हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप सिर्फ एक पेंसिल से शेडिंग कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें किस तरीके से शेप्स को हम ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक 3D लुक दे सकते हैं। उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जो होता है हमारा पेंसिल शेडिंग। ऑलराइट, अगर मैं एक ही पेंसिल से शेडिंग देने की बात करूं तो हमारा जो चीज़ होगा, वो जो टेक्निक होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे हैंड्स के ऊपर, हमारे हैंड्स के प्रेशर के ऊपर। हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं हमारे हैंड्स पे। तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होगा हार्ड, दूसरा होगा मीडियम और तीसरा होगा सॉफ्ट। ठीक है, तो हमें हार्ड प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड सॉफ्ट प्रेशर पे काम करना है। अगर मुझे जैसे मैं आज बता रही हूँ कि मैं एक 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ऑलराइट, सो 6B पेंसिल से हम किस तरीके से हार्ड शेडिंग दे सकते हैं, मीडियम शेडिंग दे सकते हैं, सॉफ्ट शेडिंग दे सकते हैं, यानी कि लाइटर शेड दे सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड शेडिंग देने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर लगा के शेड करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से जितना आप प्रेशर हैंड पे डालोगे, आपका उसी हिसाब से शेडिंग डार्क या लाइट में जाता है। लाइक दिस, ये हुआ हमारा एक डार्क शेड। मीडियम शेड में आने के लिए हमें हमारे हाथ को थोड़ा फ्री छोड़ना है एंड हमें थोड़ा हल्के हाथों से करना है। जितना हमें हार्ड शेड में हम दे रहे थे, उससे हमें थोड़ा कम प्रेशर लगाना है। एंड अगर मैं सॉफ्ट की बात करूं तो हमें हाथ को पूरा ही फ्री छोड़ देना है और एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें शेडिंग करना है, इस तरीके से। ऑलराइट, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एक ही पेंसिल मैंने यूज करी है 6B, और 6B से मैंने आपको 3 शेड्स यहाँ पे करके दिखाए हैं। अगर इसे हम एक साथ इकट्ठा हमें अगर प्रैक्टिस करना है, सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट में करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बॉर्डर होती है वो डार्क होती है, और जैसे जैसे आप उसके अंदर तरफ में फिलअप करते जाओगे, वो मीडियम से सॉफ्ट होता जाएगा। ऑलराइट, तो उसे हमें कैसे करना है। सपोज मैं एक कोई भी अगर स्किन की बात करूँ तो स्किन का जो बॉर्डर होता है वो डार्क होता है, और जिस तरीके से आप धीरे धीरे करके अगर हम अंदर आते जाएंगे, मीडियम से फिर हम आते जाएंगे सॉफ्ट की तरफ, यानी कि और लाइटर शेड में हम इसे करते जाएंगे इस तरीके से। इससे हमें हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने ये अपवर्ड से नीचे आते हुए आपको प्रैक्टिस करके दिखाया, उसी तरीके से हमें अब नीचे से ऊपर जाना है। नीचे हम डार्क शेड रखेंगे, उसके बाद हम करते जाएंगे लाइट फॉर्म में, थोड़ा मीडियम, एंड उससे और लाइटर में हम आ जाएंगे सॉफ्ट फॉर्म में। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो है ब्लेंड करना। ब्लेंड करना आप कभी ना भूलें। जब भी आप किसी भी शेप में, या अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें ब्लेंड बहुत ज़रूरी होता है करना, बिकॉज ब्लेंड करने से ही हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है, लाइक दिस। ठीक है, इसे हमें आज प्रैक्टिस करना है। अगर स्टैंडिंग में मैं बात करूं, आज कर्व की अगर हम बात करेंगे, तो इस तरीके से खड़ा कर्व हम एक लेंगे। सपोज कोई भी हम लीफ का जब बनाते हैं, लीफ का टेक्सचर बनाते हैं, वो हल्का सा कर्व टेक्सचर होता है। उसकी जो बॉर्डर्स होंगी वो डार्क होंगी। प्रेशर रखेंगे, पेंसिल को एकदम पास से नहीं पकड़ना है, पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़िए, ताकि आपको एक हैंड का मूवमेंट मिल सके। इस तरीके से आप एक लॉन्ग कर्व या लॉन्ग लाइंस पे आप काम कर सकते, लाइक दिस। राइट, अगर हम एकदम यहाँ पे करेंगे तो वो आपका काफ़ी डार्क एंड लाइनिंग फॉर्म में आएगा। हमें शेडिंग फॉर्म में करना है, तो हम थोड़ा सा पीछे से पेंसिल को पकड़ेंगे, लाइक दिस। हल्के हल्के हाथों से डार्क शेड देते जाएंगे, एंड जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे, अंदर आते आते उसे हम मीडियम रखेंगे। मीडियम से हम उस पर आते जाएंगे हम थोड़ा सा सॉफ्ट, यानी कि और लाइट में। अगेन हमें इसे करना है ब्लेंड, लाइक दिस। अगेन अपोजिट का अगर मैं हम बात करें, लाइक दिस।
हल्का सा कर्व देंगे। बाहर की तरफ में हम डार्क देंगे, थोड़ा मीडियम एंड देन सॉफ्ट, इस तरीके से। देन अगेन हमें इसे करना है ब्लेंड। ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेंसिल स्केचिंग में। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम इसे ध्यान नहीं रखेंगे और डायरेक्ट हम स्केचिंग पे आ जाएंगे तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ और आप इसे आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था स्क्वायर, बेसिक शेप्स के बारे में मैंने बताया था, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल। सपोज मुझे एक स्क्वायर को फिलअप करना है विथ शेडिंग, तो किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि जो बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर्स को हमें रखना है डार्क। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि आपको लाइन के बाहर नहीं निकलना है। ऑलराइट, इस तरीके से हम इसे लाइटर करते जाएंगे। एंड इधर से भी हम आएंगे, यहाँ पे हम देंगे डार्क, बॉर्डर्स को हम डार्क रखेंगे, इस तरीके से मीडियम देंगे एंड देन लाइट, हल्का प्रेशर, एंड देन जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो आपका ये एक बहुत अच्छा सा वार्म अप सेशन होगा कि हमें किस तरीके से डार्क से लाइट शेड में जाना है, हमें सिर्फ एक पेंसिल को यूज़ करते हुए। वैसे मैंने आपको बताया था कि हर शेड के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं, बट अगर आपको कोई टास्क ऐसा दिया जा रहा है कि सिर्फ आपको एक पेंसिल से ही काम करना है, तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ योर हैंड। हम हाथ में कितना प्रेशर लगाते हैं, हमेशा वो चीज़ को याद रखिए, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा आपका स्केचिंग उतना डार्क होगा। जितना आप हैंड को फ्री छोड़ते जाएंगे, आपका स्केचिंग जो है वो मीडियम से सॉफ्ट यानी कि लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा। राइट, एंड हमेशा ब्लेंड ज़रूर करें। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कर्व्स में कैसे काम करना है, सपोज अगर हमें लीफ बनाना है, हमें फ्लावर बनाना है, तो किस तरीके से हमें उस पर काम करना है, मैं वो आपको सिखाऊंगी। ऑलराइट, फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।